जबरदस्ती आप नहीं लगा सकते हैं, ये कोर्ट का भी आदेश है। वो गरीबों का खून चूसना चाहती है। ये स्मार्ट मीटर के पीछे कोई चीटर बैठा हुआ है। उपभोक्ताओं पर जो एफआईआर किया गया है उसको अविलंब वापस ले, अविलंब वापस ले, नहीं तो उसके खिलाफ भी हम लोग एक बड़ा आंदोलन निश्चित तौर पर करेंगे। साफ इस धरना के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो उपभोक्ताओं पर जो एफआईआर किया गया है उसको अविलंब वापस ले, अविलंब वापस ले, नहीं तो उसके खिलाफ भी हम लोग एक बड़ा आंदोलन निश्चित तौर पर करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जनहित के मुद्दों को हमेशा बुलंदी के साथ, चाहे बिहार का सदन हो या देश का सदन हो, उसमें बुलंदी के साथ हमारे नेता और महागठबंधन के नेता बुलंदी के साथ आवाज को उठाने का काम करते हैं। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद प्रखंड मुख्यालय पर। आज राजद की ओर से स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी एवं गरीबों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है और औरंगाबाद के सांसद साहब भी मौजूद हैं। इससे पहले आपको बता दें कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं स्मार्ट चीटर है, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करें से औरंगाबाद के सांसद अभय कुमार सिन्हा उर्फ अभय कुशवाहा जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट चीटर है या विपक्ष के लोग चीटर हैं? देखिए, हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी के आह्वान पर और आज सूबे बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम सब परिवार धरना पर बैठे हैं और हमारे नेता ने नारा भी दिया है, आप देखे होंगे, स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता के साथ राष्ट्रीय जनता दल। ये जो दिग्भ्रमित करने का काम और जुमला फैलाने का काम ये एनडीए गठबंधन सरकार की है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमेशा जनहित की और जन मुद्दों की स्पष्ट बातें रखती है और हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आप जो ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, तकरीबन 2 करोड़ कुछ लाख स्मार्ट मीटर बिहार में लगाना है। हमारे नेता ने तो कहा कि स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता की जांच 3 स्तरीय कमेटी बना करके उसको कराई जाए। इसमें समझने की बात है, आप दूसरे अन्य राज्यों को बिहार से आप 4 रुपये यूनिट बिजली आप बेचते हो और वही बिजली फिर आप 8 रुपये यूनिट आप खरीदते हो, तो ये किस तरह का आप दोहरी नीति ला रहे हो भाई? ये तो स्पष्ट करना होगा ना सरकार को। आप स्मार्ट मीटर लगाने का काम जिन कंपनियों को आपने दिया है, अडानी कंपनी है, हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर एक स्मार्ट मीटर पर भी अगर 100 रुपया हेर फेर अगर वो करती है तो उस हिसाब से तकरीबन 276 करोड़ रुपया निश्चित तौर पर एक महीने में ये आम आवाम पर बोझ बनता है, आम आवाम पर। और तकरीबन साल में अगर उसको जोड़िएगा तो 3000 करोड़ रुपये का बोझ आम आवाम पर पड़ता है। आज हमारे किसान त्राहिमाम है, एक तरफ सुखाड़ की स्थिति है और एक तरफ आप देख रहे होंगे कि बाढ़ की स्थिति है। 11,500 करोड़ रुपया आपने बाढ़ नियंत्रण के लिए दिया, काहे नहीं रुक गया बाढ़? जिधर बाढ़ नहीं आती थी इस वर्ष उधर भी बाढ़ आ चुकी है। सीतामढ़ी का बेलसंड वगैरह ये सब जो इलाका है, सभी जगह बांधे टूट रही है। तो आप किस तरह का आप संरक्षण की बात करते हो? जुमला तो आप फैला रहे हैं। हमारे नेता तो स्पष्ट सवाल कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब देने से आप पीछे हटते हो और कहते हो जुमला फैला रही है राष्ट्रीय जनता दल। ये जुमला फैलाने का काम और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम महागठबंधन और तेजस्वी जी का नहीं, ये एनडीए गठबंधन के लोगों का है, उनके नेताओं का है। और उसी का भंडाफोड़ करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल जनहित के मुद्दों को हमेशा बुलंदी के साथ, चाहे बिहार का सदन हो या देश का सदन हो, उसमें बुलंदी के साथ हमारे नेता और महागठबंधन के नेता बुलंदी के साथ आवाज को उठाने का काम करते हैं।
अब हम बात करना चाहेंगे राजद के वरिष्ठ नेता सुबोध कुमार सिंह जी से। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। ये स्मार्ट मीटर है, इसके माध्यम से जो सरकार है बिहार में, वो गरीबों का खून चूसना चाहती है। ये स्मार्ट मीटर के पीछे कोई चीटर बैठा हुआ है, जो बिहार सरकार के चीटर लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल उनका चीटिंग चलने नहीं देगा। उसी के तहत संपूर्ण बिहार में हम लोग तेजस्वी जी के आह्वान पर बैठे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता जो दमनकारी नीति के तहत सरकार चाहती है कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे सड़क से सदन तक। कि कुछ बिजली विभाग के लोगों ने हसपुरा में अभी प्राथमिकी भी आम लोगों पर दर्ज की है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये स्पष्ट है स्मार्ट मीटर के तहत कि आप किसी भी उपभोक्ता को परेशान नहीं कर सकते हैं। बिना उनके मर्जी के आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं। उनकी मर्जी जरूरी है। ये प्योर सरकार उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है और उसी के खिलाफ, उसी का विरोध करने के लिए हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर जो सरकार इस तरह का दमनकारी चीजें लाई है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और जहां पर भी इस तरह की बातें हो रही है, वहां पर हम और हमारे लोग पूरी मुस्तैदी के साथ उन तमाम उपभोक्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। औरंगाबाद के मुख्य बाजार में भी बलपूर्वक प्रशासन द्वारा स्मार्ट मीटर को लगाया गया है, पुराने मीटर का बड़ा करके। मैंने तो कहा ही कि यह स्मार्ट मीटर जबरदस्ती आप नहीं लगा सकते हैं। ये कोर्ट का भी आदेश है और बहुतों जगह पर जबरदस्ती मीटर लगा करके उन पर कई को लोगों पर, अनेकों उपभोक्ताओं पर, सैकड़ों उपभोक्ता पर केस भी दर्ज किया गया है। मैं साफ इस धरना के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो उन उपभोक्ताओं पर जो FIR किया गया है, उसको अविलंब वापस ले, नहीं तो उसके खिलाफ भी हम लोग एक बड़ा आंदोलन निश्चित तौर पर करेंगे। इसी मुद्दे पर कल जिलाधिकारी से बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई नेता मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नेताओं से बात ही नहीं करना चाहता। तो आखिर देखिए इस तरह की बातें अभी हाल ही में विश्वसूत्री की बैठक हुई थी और विश्वसूत्री की बैठक में भी हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर इस मुद्दे को उठाने का काम किया है। वहां पर एसपी औरंगाबाद भी थे और प्रभारी मंत्री भी थे। प्रभारी मंत्री ने भी कहा कि नहीं, अगर उस तरह से जहां पर FIR हुआ है वहां पर हम लोग अरेस्टिंग वगैरह और उसकी जांच कर करके अविलंब इस केस का हम लोग निष्पादन करने का काम करेंगे। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।